में से कौन सी आकृति ऑड है? इन पांचों आकृतियों में से कौन सी आकृति ऑड है? स्पीड से बताओ। हृदय सर, आज आपको लाइव देख ही लिया भाई। हृदय साहब का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इतने दिनों बाद आपने लाइव देखा मुझे। बताइए जल्दी से। ए आएगा, ए। कुछ सी बता रहे हैं, फुल तुक्केबाजी चल रही है। देखो भाई, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है, आंसर होगा सी। लॉजिक ये है कि ये जो आकृतियां है ना भाई, वो इसमें एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट में है, ये भी स्ट्रेट में है, बस इसमें तिरछी है ये, ऐसे। बाकी इन सब में से किसी में तिरछी आकृति नहीं है, इसमें तिरछी है। बाकी आप कोई भी लॉजिक लगाओगे नहीं लग रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो यहां सेमी सर्कल है, यहां ट्रायंगल है, यहां सेमी सर्कल है, तो यहां ही गड़बड़ा गई बात। यहां सेमी सर्कल, यहां ट्रायंगल, अब यहां ट्रायंगल आ गया। यहां सेमी सर्कल और यहां स्फीयर आ गया। यहां सेमी सर्कल, यहां ट्रायंगल आ गया। तो और कोई लॉजिक इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है दोस्त, तो कोई और लॉजिक लगता हुआ नहीं दिख रहा, बस यही लॉजिक था ऑप्शन नंबर सी वाला, कि बाकी सब में वो चीजें सीधी हैं एकदम और उसमें तिरछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसमें से आप देखकर बताइए कि इसमें क्या लॉजिक है, कौन सा और है इन पांचों में से। इन पांचों आकृतियों में से कौन सी आकृति और है? स्पीड से इसका आंसर दो आप। सर जी, आप इतने स्पीड से पढ़ा रहे हो कि आपको लाइव देखने के लिए दिन में 3-3 क्लास देखनी पड़ी है। अरे मेरे भाई हृदय, ऐसा नहीं है। चलिए करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आ रहा है फटाफट से बताइए। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। कुछ बता रहे हैं जी ए, कुछ बता रहे हैं सी, और कुछ बता रहे हैं डी। चलो ध्यान से देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इसका लॉजिक क्या है। देखो, इसका जो लॉजिक है दोस्त, वो है ऑप्शन नंबर ए और है। रीजन ये है कि इसमें जिधर की तरफ ये आकृति है उसके अपोजिट में ये आकृति है। ये राइट में है तो ये लेफ्ट में है, एकदम अपोजिट। यहां देखना, जिधर ये है उधर ही ये है, यहां भी जिधर ये है उधर ही ये है, यहां भी जिधर ये है उधर ही ये है, यहां भी जिधर ये है उधर ही ये है। क्या बात क्लियर हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर और है। क्लियर हुआ? समझ में आया? बाकी और कोई लॉजिक नहीं लग रहा। जैसे आप बोलेंगे सर इसका फेस बाहर की तरफ है, इसका भी बाहर है, इसका भी बाहर है, और इसका अंदर की तरफ हो गया सर, तो भाई फिर इसका भी अंदर है। 2 अंदर वाले थे, 3 बाहर फेस वाले थे, तो यहां से भी हम अंदर बाहर फेस वाले से भी और नहीं बता सकते। ठीक है, और बताने का यहां इकलौता तरीका यही है कि यहां एक का फेस राइट में, दूसरे का लेफ्ट में, जस्ट अपोजिट में है ये चीजें। बाकी सब में एक ही साइड में थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो इसको बताओ, सिंपल सा है। इसको बताइए कि इनमें से कौन सा ऑड है। इन दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग है? क्या आंसर आने लग रहा है आप लोगों का? जल्दी से बताइए। देखो यहां ध्यान से देखो आप लोग, ये वाली जो आकृति है वो इधर से ऐसे 45 डिग्री घुमाकर, ध्यान से देखो ना, जो चीज यहां है वो अब इधर आ गई है, अंदर आके ऐसे तिरछी हो गई यहां पर, इधर ही तो आ गया ये पॉइंट। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। ऐसे ही ये वाली आकृति भी ऐसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के इधर फेस कर लिया। अच्छा, ऐसे ही ये वाली आकृति, अभी फेस इधर है इसका, और इसने 45 क्लॉकवाइज घूम के अब फेस इधर कर लिया। ऐसे ये इधर फेस करके 45 क्लॉकवाइज घूम के इधर फेस कर लिया अंदर जाकर। इसमें जरा ध्यान से देखो, ऐसे है ना फेस, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती तो फेस ऐसे नीचे की तरफ होता, लेकिन इसने किधर कर लिया? इधर, मतलब 45 एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका एकदम राइट आंसर होगा। जो बी और ए बता रहे हैं, पता नहीं क्यों बता रहे हैं भाई। बाकी और कोई लॉजिक इसमें था नहीं, बाकी सब लॉजिक सेटिस्फाई हो रहे थे। कैसे कि ये 4 आकृति, 4 लाइन वाली आकृति है तो इसके बाहर 3 लाइन वाली आकृति आ गई। यहां 5 लाइन वाली थी तो बाहर 4 वाली आ गई, यहां 4 वाली थी तो बाहर 3 वाली, यहां 5 वाली थी तो बाहर 4 वाली, यहां 4 वाली थी तो बाहर 3 वाली। बस लॉजिक यहां पर इतना सा था कि 45 डिग्री अंदर वाली आकृति सब में क्लॉकवाइज घूम रही है और इसमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। क्या बात क्लियर हुई है? समझ में आ गया आप लोगों के? आगे बढ़ जाते हैं जरा। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने 5 आकृतियां आपको दिखाई गई हैं और आपको बताना है इन पांचों आकृतियों में से कौन सी आकृति ऑड बा। जल्दी से बताओ कौन सी आकृति इनमें से ऑड है, आपको ये चुनकर बताना है दोस्त। बताइए 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 स्पीड से।
अरे मारो तो क्या यार, कुछ तो करो, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है जी इसमें, क्या लॉजिक में है। ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो यहां देखो ये वाली चीज इधर आ गई है, बिल्कुल सर। ये वाली चीज यहां चली गई है, ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति है, ठीक है सर। ये वाला स्टार यहां चला गया है, ओके सर। बाकी सब चीजें नई है। यहां देखना सेम, ये वाली चीज यहां आ गई है, ये वाली चीज यहां चली गई है, ये वाली चीज यहां आ गई है। इतना पैटर्न तो सेम है ना। यस सर, ये वाली चीज यहां चली गई है, ये वाली यहां आ गई है, ये यहां आ गई है, ये भी सही है। यहाँ ये वाली यहां आ गई, ये वाली यहां चली गई, ये वाली यहां आ गई, ये भी सेम है सर। यहां पर ये यहां चली गई, ये यहां आ गई और ये यहां आ गई, इतना तो इसमें भी सेम है। बाकी जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग तो और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब ये जो आकृति में बाकी की चीजें बची हैं वो एकदम अलग है। यहां देखो, यहां से ये वाली आकृति गायब है, इसमें है ही नहीं। ये वाली आकृति भी गायब है, नहीं है। ये वाली आकृति भी गायब है, नहीं है। ऐसे ही यहां से ये वाली आकृति भी गायब है, ये वाली आकृति भी इधर से गायब है और ये वाली आकृति भी गायब है, इधर है नहीं। इनकी जगह 3 नई आकृति आई है। यहां देखो, ये आकृति भी गायब है, ये भी गायब है इधर से और ये भी गायब है। ऐसे ये भी गायब है इधर से, ये भी गायब है और ये भी गायब है। लेकिन यहां पर देखो पी है, ये गायब नहीं हो पाया। तो ये गायब क्यों नहीं हुआ? यहां वाली आकृति तो सब में गायब हुई है, तो बस यही और है बाकी से। बाकी सब कुछ सेम था, इसमें बस यही ऑड हो गया कि ये पी गायब होना था, क्योंकि यहां वाली आकृति गायब है। इसमें से भी देखो इज इक्वल टू नहीं है इधर। यहां ये जो चंद्रमा टाइप का है ये भी नहीं है यहां पर ये वाई है वो इधर है ही नहीं। यहां पर भी जो सर्कल है वो इधर है ही नहीं। तो ऐसे यहां पर पी है तो इधर पी होना ही नहीं चाहिए था। ये पी बचा कैसे? यही ऑड है। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है एकदम राइट है, ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा भाई। वेरी गुड। क्या आप लोग समझ पाए? यस और नो जल्दी से कमेंट करो। अच्छा, फिर सेम सा ही क्वेश्चन है, जरा इसको बताइए स्पीड से। इनमें से कौन सा ऑड है? सर मेरा तुक्का सही हो गया, मैंने सी ही बताया था। वेरी गुड नेहा, क्या बात है, ईमानदारी से बताया इस बच्ची ने कि इसका तुक्का ही था। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है? ई सी ई सी, क्या बात है, फुल तुक्के वाली चल रही है। देखो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये सेम रहा। पहले तो इतना ही चेक कर लो, सब में हो सकता है इतने से पता चल जाए कोई और है। ये और ये सेम रहा। ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये सेम रहा। ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये सेम रहा। ये यहां गया, ये यहां गया, ये सेम रहा। अरे इतने से कुछ पता नहीं चला। चलो फिर अब बाकी में चेंजेस देखते हैं भाई। ये जो एक्स है वो यहां से यहां आया है, ठीक है सर। ये जो ट्रायंगल है वो यहां से यहां गया है। तो ये जो एन है यहां आ गया, ये यहां चला गया। ये एस यहां आ गया, इज इक्वल टू यहां चला गया। ये सर्कल यहां आ गया और ये एस यहां जाना चाहिए था ना भाई। यहां देखो, ये @ यहां आया, ये पी यहां चला गया। ऑप्शन नंबर बी और है भाई। फिर तो क्या और है? ऑप्शन नंबर बी और है। ये डी सी ई वाले कौन है? ई में टी उल्टा फिगर। अरे तो क्या हुआ? उल्टा फिगर तो क्या हो गया भाई? है फिगर दोनों जगह उल्टा होना चाहिए ना। फिर उल्टा है दोनों जगह तो उल्टा चलने दो। कौन से में टी उल्टा है? सर ई में टी और वाई देखो, ई में टी और वाई देखें, क्या देखें भाई? टी और, अच्छा, अरे 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 हाँ, रुक जाओ, थम जाओ भाई, सांस लो, सांस लो। फिर बिल्कुल यहां से टी गायब हो गया, यहां वाई आ गया। यही ऑर्डर है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया भाई जल्दीबाजी में, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है भाई। बाकी कुछ और लॉजिक बाद में देखेंगे, पहले कम से कम इतना तो देखो, ये आपस में ऐसे इंटरचेंज हुए तो ये इंटरचेंज होकर टी आना चाहिए था ना। ये इंटरचेंज हुए, ठीक है, ये इधर हुआ है, ये इधर हुआ है, तो यहाँ ये इधर और ये इधर, तो यहाँ टी आना चाहिए था ना। बाकी गलतियां माफ की जा सकती हैं कि हाँ जिससे कोई और लॉजिक भी हो सकता है बाकी के अंदर, लेकिन ये माफ नहीं की जा सकती। यहाँ एकदम अल्फाबेटिक गायब हो गया टी, बाकी किसी में गायब ही नहीं हुआ। बाकी सब में देखो सारे सेम चीज है जो यहाँ पर है। पोजीशन को गोली मारो। अब देखो एस है, सी है, सी है, इसका स्टार है, एक्स है, ट्रायंगल है, इज इक्वल टू है, बिल्कुल सर। क्वाड्रेटर है, बिल्कुल सर। सर्कल है, बिल्कुल सर। सारी आकृतियां सब में देख लो आप। स्क्वायर है, सी है, ये ओ है, एन है, बिल्कुल सर, इज इक्वल टू है, एस है, पी है, ये भी है। ऐसे यहां देख लो, अल्फा है, बिल्कुल, सी है, स्क्वायर है, एस है, इज इक्वल टू है, टी है, क्वेश्चन मार्क है और रेक्टेंगल है। ऐसे यहां देखो, क्वेश्चन मार्क है, प्लस है, सी है, एस है, ये ओ है या सर्कल है, ये ओ है, रेक्टेंगल है और ये भी है। सारी आकृतियां हैं, लेकिन इसमें से टी यहां तो है, टी इधर कहां गया? टी कहां गया? इधर वाई है, इधर वाई है ही नहीं, तो यही ऑर्डर है भाई। फिर पोजीशनों को छोड़ो, फिर अल्फाबेट ही देखो कि सेम अल्फाबेट तो नजर आए। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई मेरे भाई? क्लियर हुआ आपको? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहां पर आपका ये चैप्टर होता है खत्म, जिसका नाम क्या है? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, ठीक है। कल हम इसी से रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड एक नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे और कल की क्लास में हम 2 फिगर खत्म करने की कोशिश करेंगे, 2 चैप्टर। एक कौन सा? पेपर कटिंग और दूसरा पेपर फोल्डिंग, ठीक है भाई। चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए। छोटे छोटे चैप्टर हैं, लगभग 50-50, 55-55 मिनट में खत्म हो लेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है, सिलेबस खत्म होने के कगार पर है। कुछ क्लासेस और बची हैं बस। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।